हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा Ag प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो Ag प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपका क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो याद रखिएगा आवयव श्वसन में बनता है। किस श्वसन में बनता है? तो आवयव श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। बताइए कमेंट करके, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CaCO3 होता है। क्या होता है? तो CaCO3 होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो प्रवर्तन कोण कितने का होगा। आपके क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो प्रवर्तन कोण कितने का होगा। तो याद रखिएगा कितने डिग्री का होगा। तो वो भी 60 डिग्री का होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपका क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा सीधा और क्या बनता है? छोटा बनता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा कॉकरोच में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपके क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा N2O होता है। क्या होता है? तो N2O होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। बताइए कमेंट करके, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। तो याद रखिएगा गिल्स से श्वसन करती है। किस अंग से श्वसन करती है? तो गिल्स से श्वसन करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर बाहर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं। बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किससे चाकू से काटा जाता है। आपके क्वेश्चन है, किससे चाकू से काटा जा सकता है। बताइए कमेंट करके, काटा किससे जा सकता है। याद रखिएगा लिथियम और सोडियम को काटा जा सकता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है। तो जल में सबसे अधिक होता है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पेड़ के जड़ की वृद्धि होता है। आपके क्वेश्चन है पेड़ के जड़ की वृद्धि होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो याद रखिएगा गुरुनात्वक पूर्णमात्व होता है। क्या होता है, तो गुरुनात्वक होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। आपके क्वेश्चन है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा किस पे प्रभाव पे कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। आपका क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा, तो जीन होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपसे बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।